नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट, एलटी ग्रेड, आरओ या फिर यूपीएसआई, यूपीपी या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं में आप सब व्यस्त हैं। जो जैसा फॉर्म भरा होगा वो वैसा ही व्यस्त होगा अपनी अपनी तैयारी में। मित्रों, अगर बात करते हैं तैयारी में तो हम लोग सुबह कल क्लास किए थे, उसमें 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। वो प्रैक्टिस सेट जो है 01 था। उम्मीद है आप लोगों ने इस 50 क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया होगा। प्रश्नों के लेवल की अगर बात करते हैं, प्रश्नों का लेवल आपके समीक्षा अधिकारी हो, आप यूपीएसआई दे रहे हो, यूपीएसआई या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, आप अन्य एक दिवसीय परीक्षा चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, आप सुपर टेट देना चाहते हो, या फिर आप जैसे वीडियो की वैकेंसी आती है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, यूपीपी की वैकेंसी है, होमगार्ड की वैकेंसी है, हर जगह काम आने वाला है। तो आज हम ये टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करेंगे और आज है 14 तारीख, 14 दिसंबर को हम लोग फाइनली टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। 50 प्रश्न रहने वाला है, आपको बताना होगा लास्ट में अपना स्कोर। क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पार्थेब टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दिया गया, अरबिंदो घोष जी का नाम दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम दिया गया और महात्मा गांधी जी का नाम आपके सामने दिया गया। पार्थेब टू गॉड नामक पुस्तक के राइटर का नाम बापू जी के साथ जुड़ेगा। विकल्पों में आप मोहनदास करमचंद गांधी राइट आंसर चुनिएगा। डी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, निम्नलिखित अधिनियमों में से उनको काल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। कूट आपके सामने है, सामने कुछ डाटा दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है। लक्स लोकी अधिनियम 1 नंबर पे दिया गया है, बंगाल टेंसी अधिनियम 2 नंबर पे दिया गया, आयु की सहमति अधिनियम 3 नंबर पे दिया गया और भारतीय विद्यालय अधिनियम 4 नंबर पे दिया गया। इनको क्रम के अनुसार बिठाना है। जैसे ए विकल्प में दिया गया 1 4 2 3, ऐसा है नहीं। 1 3 2 4 ऐसा भी नहीं है। 4 1 2 3 है, ऐसा भी नहीं है। 1 2 3 4 एकदम सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, काल के क्रमानुसार एकदम सही है। तो विकल्पों में डी विकल्प हम राइट आंसर चुनेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पे स्कूल की स्थापना की थी? कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे, लाहौर। कौन से स्थान पे स्कूल की स्थापना हुई है मित्रों? तो कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए कलकत्ता में स्कूल खोले थे। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ा जाएगा। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? 1453 ईस्वी, 1779 ईस्वी, 1773 ईस्वी या फिर 1812 ईस्वी। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई मित्रों? बोस्टन टी अगर बात करते हैं तो ये 1773 में होता है। विकल्पों में बी इज द राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर बहुत प्यारा प्रश्न है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है। जमींदार और गांव के निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था या फिर साधुओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन रहा है। नाई धोबी बंद 1919 में आंदोलन चला है और किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुनना है। ए इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर लाते हैं। पूछ लिया गया, संगम युग और उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात थे? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। संगम युग में उरेयूर किस लिए फेमस रहा? उरेयूर कपास के व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। विकल्पों में बी विकल्प आपको राइट आंसर बनाना है। आगे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 सूची 2 आपको शुमेल करना है मित्रों और फिर उसके अकॉर्डिंग कूट में आंसर्स दिया गया है उसको मिलान करना है। आपको बताना है कौन सा कूट सही है।
फुतूह उस सलातिन फिरोज शाह तुगलक है क्या? अब्दुल मलिक इसामी है, अमीर खुसरो है और जियाउद्दीन बरगी का नाम आपके सामने दिया गया है। आपको मिलान करना है मित्रों, कौन सा विकल्प किसके साथ बैठ रहा है। फुतूह उस सलातनी की अगर बात आती है मित्रों, इसका संबंध जो बैठता है ये अब्दुल मलिक इस्लामी के साथ बैठता है। तो पहले का जो है बी विकल्प बैठेगा, पहले का बी विकल्प बैठेगा, यानी कूट में पहला और दूसरा विकल्प कट गया। अब आपको बी का बिठा लेना है कि पहला होगा या चौथा, बस काम आपका बन जाने वाला है। देखा जाए तो आपसे बी विकल्प में कह रहा है फुतूह शाह फिरोज शाही, फुतूह शाह फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। विकल्पों में ए विकल्प जाएगा, बी का पहला जाएगा, तो ए का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया। सी की अगर बात करते हैं तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है, और खज़ैन उल फुतूहत की अगर बात करते हैं अमीर खुसरो ने लिखा। विकल्पों में अगर बात करते हैं डी का तीसरा होगा, सी का चौथा होगा, बी का पहला होगा और ए का दूसरा होगा, यानी सी विकल्प आपका राइट गोला बन रहा है, सही जवाब बन रहा है। आगे चले, 8 नंबर क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम का वृक्ष, साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या फिर पारिजात का वृक्ष। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात करते हैं तो पीपल के वृक्ष का अंकन है मित्रों। पीपल का वृक्ष बहुत पूजनीय वृक्ष रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय विष्णु खांडेलकर हैं, शिवाजी सावंत है, रंजीत देसाई हैं या फिर भालचंद्र नेमांडे हैं। सही जवाब की बात आती है शिवाजी सावंत राइट आंसर बनाना होता है। राइट आंसर सी के साथ चुनना है, सी इज द राइट आंसर चुन लो, सी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? प्लासी की लड़ाई, इब्राहिम खान का फरमान, बक्सर की लड़ाई या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? सभी घटनाओं में अगर देखा जाए तो बंगाल नहीं बक्सर की लड़ाई में ऐसा काम हुआ था। विकल्पों में बी विकल्प आपका राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, 11 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? विशन दास का नाम है, मनोहर का नाम है, उस्ताद मंसूर का नाम है और अबुल हसन का नाम है। नादिर उल असर के रूप में जिसको सम्मानित किया वो मंसूर नक्काश या फिर उस्ताद मंसूर है, जो बाज पक्षी के रूप में जाना जाता है, बाज पक्षी के रचनाकार के रूप में ख्याति लब्ध है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम के, विजय आलय के, राजेंद्र द्वितीय के या फिर राजराज प्रथम के? गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन रहे हैं? मोहम्मद की अगर बात आती है राजेंद्र प्रथम के समकालीन रहे हैं। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? चोल शासक, मराठा शासक, पाल शासक या फिर विजयनगर शासक? अनंतराज सागर जलाशय का जो निर्माण है किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया? तो वंश के राजा का नाम विजयपाल होगा, विजयनगर साम्राज्य होगा, जो हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाया जाता है, दक्षिण भारत में होता है। सही जवाब यहां पे आपको चुनना है वो डी विकल्प आएगा, डी इज द राइट आंसर चुनना है। और आगे चलें, 14 नंबर क्वेश्चन आएगा, अपनी स्क्रीन पे होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में, 1219 ईस्वी में या फिर 1235 ईस्वी में? मंगोल शासक चंगेज खान की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? तो ये 1227 ईस्वी में हुई थी। विकल्पों में सी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ा जाएगा, पूछ लिया गया, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली बलबन के टाइम, जहांगीर के टाइम, अकबर के टाइम या फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम? गिजाली किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं? गिलाजी की अगर बात करते हैं तो गिजाली अकबर के टाइम, जिसके काल में साहित्य,
स्थापत्य और काव्य, इन तीनों पे काम हुआ, साथ में चित्रकला में भी भरपूर मात्रा में काम हुआ। सही जवाब, शासक का नाम अकबर लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर इनमें से सभी? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो बैठेगा वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बैठेगा। सी विकल्प अपना राइट आंसर लगेगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों। आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरण मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक की मतों की संख्या समान होती है। सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। सभी सांसदों और विधायकों के प्रत्येक का एक मत होता है, या फिर सांसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों की मतों की संख्या भिन्न होती है। भारत का जो राष्ट्रपति है एकल हस्तांतरण या मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है मित्रों। इसका जो निहितार्थ होता है वो क्या होता है? प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कूट में आंसर्स दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट में विकल्प दिया गया है, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ऐसा है? हां है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा भी है। कौन सा कूट सही उत्तर बैठेगा? एक और दो दोनों सही है, इसलिए बी विकल्प में एक और दो दोनों का विकल्प दिया गया, इसलिए राइट आंसर बी के साथ चुनना है। बी इज द राइट आंसर, चुन लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? धारा 312, धारा 314, धारा 313 या फिर धारा 315? महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है तो ऐसी धारा है धारा 313। विकल्पों में भी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीनीकरणीय कहते हैं, संरक्षित कहते हैं, अनवीनीकरणीय कहते हैं, या फिर उनमें से कोई नहीं। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? तो अनवीनीकरणीय कहा जाता है। विकल्पों में बी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भूदृश्य पे जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? कायांतरण कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, या फिर अवसादन कहते हैं। भूदृश्य पे जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है मित्रों? तो होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। विकल्प सी के साथ राइट आंसर बैठेगा। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को कौन से नाम से जाना जाता है? बोरो नाम है, रोबटा नाम है, अमेरिका नाम है, या फिर नरमा नाम है? अमेरिकी कपास की किस्म का नाम क्या है मित्रों? तो नरमा नाम है, नरमा। विकल्पों में डी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? व्यथ झेलम है, जास्कर है, तवी है और श्योक का नाम दिया गया। व्यथ के नाम से जो नदी जानी जाती है उसका नाम झेलम है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है, पंजाब में है, गुजरात में है, या फिर मणिपुर में है? तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीई पर्वत कौन से राज्य में है मित्रों? नागालैंड में है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। पूछ लिया गया कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया? कोयला का जलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। पूछा गया फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है खनन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर तेल शोधन से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश की अगर बात करते हैं मित्रों, फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र से प्रदूषित होता है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे पूछा गया तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम बाइकार्बोनेट, अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फिर फिनोलियम फ्लोवोनाइड्स। तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व बताया जाता है मित्रों, फिनोल और फ्लोवोनॉइड्स पाया जाता है, इसलिए होता है इसका औषधीय गुण। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन आपका फिर से कूट में दे दिया गया। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, फिर कूट में आंसर चुनना है, सही जवाब आपको बताना है। सोडियम बेंजोएट की बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, आपसी मिलान करना मित्रों, फिर राइट आंसर चुनना है। तो सोडियम बेंजोएट फलों के रसायन का परीक्षण है, रस का परीक्षण कर लो सोडियम बेंजोएट से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात आती है, ब्लीचिंग पाउडर होता है ये। नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल तो ये रासायनिक उद्योगों में यूज होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करते हैं, पेट्रोलियम शोधन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है। तो डी का दूसरा विकल्प होगा। डी का दूसरा मतलब 3 और 4 कट गए, 1 और 2 में केवल डी का दूसरा है। डी का दूसरा होना चाहिए और सी का चौथा होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योग, तो सही जवाब जो बैठेगा वो बी विकल्प बैठेगा। बी इज द राइट आंसर आपको बनाना है। आगे चलना है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन है, जिंक है, मैग्नीज है या फिर फास्फोरस है? कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में जिसका यूज किया जाएगा वो नाइट्रोजन है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना है। 30 नंबर क्वेश्चन चला जाएगा। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम, पैरोकाइन्मा, वाहिनिका, जाइलम फाइबर या फिर वाहिका। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? भोजन भंडारण जाइलम पैरोकाइमा करता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है डीएनए। सूत्रकणिका गोल्जी काय और केंद्रक में होता है डीएनए। सूत्रकणिका जीव द्रव्य कला और केंद्रक में होता है डीएनए या फिर हरित लवक, केंद्रक और राइबोसोम में होता है डीएनए। सही जवाब की अगर बारी आती है, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है डीएनए। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन अपना 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे करा, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, कोयला है, गोबर है और परमाणु ऊर्जा है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछ रहा है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत आपका परमाणु ऊर्जा नहीं है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। पूछा गया सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से, द्विकोशीय युग्मनज से, कठोर आवरण वाले युग्मनज से या फिर दोनों, ए और बी दोनों। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पढ़ा जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है लेमना, बोल्फिया, एजोला और ट्रैम्पो का नाम आपके सामने दिया गया। सही जवाब एजोला लगाओ। वी इज द राइट आंसर बिठाओ। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नीलांबुओ है, निकोटियानो है, नेम्फेथिस है और निक्टेस्थिस है। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधे की अगर बात आती है नेम्फेथिस सही जवाब बैठता है। बी इज द राइट आंसर चुनना होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, जल, तिप्तिया, यूलोथ्रेक्सस और फ्यूनेरिया।
कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को जो दर्शाता है वो काई है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बैठेगा। 37 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि। राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। कौन सी विधि है वो? वितरण विधि। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर आएगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है अवितरित लाभ, निवेश पर ब्याज, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर लाभ। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? तो लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। विकल्पों में बी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है, आपसे पूछा गया आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल है? ए और बी दोनों, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। सही जवाब जो है सी के साथ बैठ रहा है, ए और बी दोनों राइट आंसर्स बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर चुनना है। 40 नंबर क्वेश्चंस पे चलना है। आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही कथन कौन सा है, कूट में आंसर्स देना है। स्वपोषी स्वपोषणज्य स्तर पे उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणजन्य स्तर से उत्पादन से है, ऐसा भी है। तो एक और दो दोनों सही है, इसलिए आपको राइट आंसर सी विकल्प के साथ जाना होगा। एक और दो दोनों विकल्प सी वाले ऑप्शंस में दिए गए हैं। सी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है, मणिपुरी से है, ओडिसी से है या फिर कथक से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है कौन से नृत्य विधा से है? तो कुचिपुड़ी की एक बढ़िया नृत्यांगना है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियों तक आप इन्हें कूट में व्यवस्थित करना है। पाई मेसान की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज को आपको क्रमबद्ध रूप में लगाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन एक नंबर पे यानी 3 से स्टार्ट होगा। पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर प्रोटॉन आएगा, फिर क्या आएगा? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर पाई मेसान लास्ट में आएगा। लास्ट में केवल सी विकल्प में दिया गया है, इसलिए आप जो राइट आंसर चुने सी इज द राइट आंसर चुन ले। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? असम है, बिहार है, उड़ीसा है, गोवा है। हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित होता है। इको रिट्रीट महोत्सव जो आयोजित होता है मित्रों उड़ीसा में होता है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर आएगा। 44 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में, 1969 में, 1964 में या फिर 1972 में? दहेज निषेध अधिनियम को कौन से वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में पारित किया गया था। इन विकल्पों पे अगर गौर करते हैं तो फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन लो। 45 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पे शासन किया था? गुजरात राज्य है, राजस्थान राज्य है, कश्मीर राज्य है या फिर केरला राज्य का नाम दिया गया। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पे काम किया मित्रों? शासन किया। तो कश्मीर राज्य पे इन्होंने शासन किया है। विकल्पों में कश्मीर राइट आंसर चुनो। वी इज द राइट आंसर लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया, सैर गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहां किया जाता है? दिल्ली है, कश्मीर है, मुंबई है और पुरी का नाम दिया गया। सैर गुल फरोशा त्योहार का जो आयोजन है कहां किया जाता है? सही जवाब दिल्ली बैठ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व रोधी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर है, 19 अक्टूबर है, 17 सितंबर है और 2 मार्च का नाम दिया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की अगर बात आती है मित्रों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्पों में बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथो कहा था? पोलीब्रोथो मेगास्थनीज ने कहा, प्लूकार्ट ने कहा, स्ट्रैम्बो ने कहा या फिर एरियन ने कहा?
पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। पोलीब्रोथा जिसने कहा उसका नाम मेगास्थनीज होता है। विकल्पों में आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुनो, ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार टेक्निक की है? ब्लूटूथ वाला है, इंटरनेट वाला है, सेलुलर नेटवर्क वाला है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार टेक्निक की है? तो ब्लूटूथ सही जवाब बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? एलिन ट्यूरिंग को, ब्लेस पास्कल को, जॉन मैक्सी को, या फिर डार्ट माउथ को? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एआई का फादर किसे कहते हैं? तो जॉन मैककार्थी आप राइट आंसर चुनना, बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाना। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अब बताने की बारी है कि आपने आज के सेट नंबर 2 में प्रैक्टिस पेपर 02 में फाइनली कितना स्कोर सही किया। 50 क्वेश्चंस रहे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण हो, हर जगह से क्वेश्चंस आया। आर्ट एंड कल्चर हो, हर जगह से क्वेश्चंस आया है। उम्मीद है क्वेश्चंस समझ में भी आया होगा और लगभग क्वेश्चंस आते रहे होंगे आपको, अगर आपने जीएस में थोड़ी बहुत रुचि रखी है तो। मित्रों, एक क्वेश्चंस आज भी पूछते हैं, कल भी हमने पूछा था, आज भी पूछते हैं। क्वेश्चंस का आंसर सेम देना। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल जिसके 3 भाग थे, उसका नाम बताना है। विकल्पों में कहो हम ऑप्शंस दे दें, बनवाली है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, या फिर धौलावीरा है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ऐसा हड़प्पा स्थल कौन सा है जिसको 3 खंडों में डिवाइड किया जाता है। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।